हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल। विमेन रिजर्वेशन बिल कई बार न्यूज़ में रहा है। आपने जैसे न्यूज़पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी में कई बार सुना होगा। विमेन रिजर्वेशन की डिमांड डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज करती है। हालांकि वो इतना सीरियस अगर होती तो अब तक विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया होता। विमेन रिजर्वेशन बिल है क्या? विमेन रिजर्वेशन बिल विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में इंक्रीज करना है। ठीक है, उसमें 33% रिजर्वेशन की बात है। अब क्यों विमेन को पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन दिया जाएगा, उसको समझने के लिए हमें पहले स्टेटस ऑफ विमेन समझना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना परसेंट है या स्टेट लेजिस्लेचर में कितना परसेंट है, या विमेन इन पॉलिटिक्स की बात करें या विमेन इन मिनिस्टीरियल पोस्ट कितना कितना परसेंट है। तो अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई थी 2017 में, विमेन इन पॉलिटिक्स। तो एक रिपोर्ट थी विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन इन पॉलिटिक्स। यह है 2017 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो अगर हम बात करें विमेन इन पार्लियामेंट की बात करें तो एक कैटेगरी है विमेन इन पार्लियामेंट, विमेन इन पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट में कितनी विमेन जो है किसी भी कंट्री में, ये कंपैरिजन है अलग अलग कंट्री का, किसी भी कंट्री में कितने परसेंट विमेन पार्लियामेंट है उसके हिसाब से रैंकिंग की गई है। या विमेन इन एक कैटेगरी है, विमेन इन मिनिस्टीरियल पोस्ट, मतलब कितनी जो मिनिस्टर्स बनते हैं किसी भी कंट्री में सेंटर लेवल पे, तो कितने परसेंट विमेन जो है मिनिस्टर्स बनती है उसके हिसाब से रैंकिंग है मिनिस्टीरियल पोस्ट। तो अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया की रैंक है 148 विमेन इन पार्लियामेंट में। तो काफी पीछे है इंडिया। मतलब हमारे यहाँ अगर हम देखें पूरी दुनिया में 147 कंट्रीज में विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में, वहां की पार्लियामेंट में ज्यादा है और इंडिया 148 रैंक में है। तो ये काफी सीरियस मामला है। विमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन हमें पार्लियामेंट में इंक्रीज करना है। तो इसलिए विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है। और साथ ही साथ मिनिस्टीरियल पोस्ट की अगर बात करें, कितनी विमेन मिनिस्टर्स बनती हैं, ठीक है, तो उसमें इंडिया की रैंक थोड़ा सा ठीक है, 88th है ग्लोबल लेवल पे। तो विमेन इन मिनिस्टीरियल पोस्ट में 88th है, लेकिन विमेन इन पार्लियामेंट में 148 है। हालांकि ये 88th रैंक ये भी खराब है। उसके अलावा जो डेटा है कि हमारे पार्लियामेंट में अभी अगर हम करंटली देखें तो कितनी परसेंट विमेन है पार्लियामेंट में, विमेन रिप्रेजेंटेशन की बात करें, अभी हम फैक्ट्स की बात करें तब उसके बाद विमेन रिजर्वेशन में आएंगे। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें पार्लियामेंट में अराउंड 12% के अराउंड है, 12% विमेन है। मतलब हर 100 में 12 ही विमेन है, 88 मेल है। तो मेल डोमिनेटिंग हो गया पार्लियामेंट। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे विधानसभाओं की बात करें या विधान परिषद की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो वहां केवल अराउंड 9% है। तो अगर इन डेटा को आप देखते हैं, विमेन इन पार्लियामेंट इंडिया की रैंक 148 है। पूरी दुनिया में कंपेयर करें 2017 के विमेन इन पॉलिटिक्स यूनाइटेड नेशन के डेटा के हिसाब से, मिनिस्टीरियल पोस्ट के हिसाब से 88 है। पार्लियामेंट में विमेन का रिप्रेजेंटेशन अप्रॉक्स 12% के अराउंड है, और स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में या विधान परिषद में 9%। ये तो था डेटा। अब इस डेटा को देखकर साथ साथ समझ में आता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमें कुछ फंडामेंटल या नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स रखने हैं अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में इंक्रीज करना है। ठीक है, एक तो ये जो इनइक्वालिटी है मैंने विमेन की, इक्वालिटी को प्रमोट करना है। ठीक है, दूसरा विमेन अपने फुल पोटेंशियल के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए विमेन रिजर्वेशन बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? एक तो प्रॉब्लम है यहाँ पर ग्लास सीलिंग की। एक कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग। ये वाला वर्ड अगर कहीं डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में या कहीं डिबेट आपका होता है विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो ये ग्लास सीलिंग वर्ड अगर यूज करते हैं या ग्रुप डिस्कशन होता है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो विमेन जो है, विमेन आर फेसिंग ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग। अब ये है क्या ग्लास सीलिंग इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स क्या कई जगह पे विमेन जो है ग्लास सीलिंग फेस कर रही है। ग्लास सीलिंग बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियल बैरियर है।
ठीक है, ग्लास सीलिंग एक आर्टिफिशियल बैरियर है और वो आर्टिफिशियल बैरियर विमेन को और ऊपर या आगे बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो ग्लास सीलिंग एक आर्टिफिशियल बैरियर है और ये किस लिए आर्टिफिशियल बैरियर है? क्योंकि हमारे यहाँ जो है सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ठीक है, पेट्रियार्की सोसाइटी है। यहाँ पर विमेन का कई बार प्रमोशन इस वजह से कि कहीं प्राइवेट कंपनी या कहीं भी प्रमोशन इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि वो विमेन है। मेल को ज्यादा प्रमोशन, मेल का ज्यादा प्रमोशन या ज्यादा कैपेबल माना जाता है, ऐसी सोच है। ठीक है, तो इस सोच की वजह से ग्लास सीलिंग की प्रॉब्लम विमेन लगातार अलग अलग लेवल पे, चाहे मैनेजरियल लेवल पे हो, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में हो, ठीक है, या अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें, हर जगह ये प्रॉब्लम ग्लास सीलिंग की प्रॉब्लम है। तो ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, तो अब हमें ये ग्लास सीलिंग वाली जो बैरियर का काम कर रहा है, ग्लास सीलिंग जो विमेन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा या ऊपर आने नहीं दे रहा, इस बैरियर को तोड़ना है। उसके लिए जरूरी है कि विमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है, उसे प्रमोट किया जाए। अब विमेन रिजर्वेशन बिल क्या है? विमेन रिजर्वेशन बिल बेसिकली जो है विमेन को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में 33% रिजर्वेशन की बात कर रहा है। तो अगर हम टाइमलाइन समझे, विमेन रिजर्वेशन बिल कब से इसके बारे में बात हो रही है, टाइमलाइन जो है विमेन रिजर्वेशन बिल की, तो एक तो 1996 में सबसे पहले विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई थी। विमेन का रिजर्वेशन मिलना चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। 1996 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1996 में इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। टाइमलाइन हम बात करें विमेन रिजर्वेशन बिल की, ठीक है, विमेन रिजर्वेशन बिल की, तो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा 1996 में, ठीक है। लेकिन ये अप्रूवल इसे मिला नहीं, फेल टू गेट अप्रूवल, लोकसभा में पास नहीं हो पाया, तो राज्यसभा तक तो पहुंचा ही नहीं, फेल टू गेट अप्रूवल, फिर उसके बाद हालांकि 1998 में भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया, कोई सक्सेस नहीं मिली। 1999 में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया, किसी भी मतलब जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया तो कोई सक्सेस नहीं मिली। 2002 में, 2003 में, तो हर बार कोशिश की गई, या हम ये कह सकते हैं कोशिश केवल एक वोट बैंक पॉलिटिक्स थी, ताकि वुमेन का वोट, देश की आधी 50% महिलाएं होती हैं तो उनका वोट उन्हें मिल जाए। सरकार अपनी तरफ से ये दिखाना चाह रही है कि विमेन के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ऐसा भी एलिगेशन लगा सकते हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि एक्चुअल में अगर वो सीरियस होते तो विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो गया होता, ठीक है, अब तक। क्योंकि हर बार जो है ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और लोकसभा में ही पास नहीं हो रहा है, और राज्यसभा तो पहुंचना दूर की बात है, क्योंकि कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, जब लोकसभा से भी पास हो जाएगा, राज्यसभा से भी पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट उसमें साइन कर देंगे तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक टाइमलाइन थी, और फिर 2008 में भी इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में, इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और राज्यसभा में पास किया गया, पास्ड इन 2010 इन राज्यसभा, ठीक है। 2010 में ये राज्यसभा में पास हो गया, तो लगा अब क्या पता विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो जाए, लेकिन फिर ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया, इंट्रोड्यूस नहीं किया गया लोकसभा में, और ये बिल पेंडिंग रह गया। अब होता क्या है कि 2009 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, यूपीए लेड बाय कांग्रेस पार्टी, ठीक है, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, और 2004 से 2009 भी मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। तो 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया, 2009 में लैप्स हो गया था, लेकिन फिर से इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उसे कंटिन्यू रखा, और फिर 2010 में लोकसभा में पास हुआ, लेकिन फिर ये पेंडिंग रहा। और 2014 में जब यूपीए इलेक्शन हार गई, क्योंकि होता क्या है कि जब कोई सरकार इलेक्शन हार जाए तो, या जो लोकसभा जो है उसके 5 ईयर का टेन्योर एंड हो जाए, तो जो पुराने बिल होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है, एक्सपायर हो जाते हैं, क्योंकि नई सरकार के साथ नया स्टार्ट होता है, नए बिल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, 2014 में ये लैप्स हो गया था, ठीक है, तो लैप्स्ड इन ऐसा लिखते हैं, लैप्स्ड इन 2014, तो 2014 में ये जो विमेन रिजर्वेशन बिल है ये लैप्स्ड हो गया था। अब डिस्कस करते हैं उसमें कंटेंट क्या था
और अभी भी डिमांड होती है बार बार कि विमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पास होना चाहिए, विमेन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में। तो कंटेंट की बात करें अगर विमेन रिजर्वेशन की, कंटेंट क्या था, ये बेसिकली इसमें कंटेंट था या प्रपोज्ड था कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा विमेन को। प्रपोज्ड क्या था इसमें, प्रपोज्ड 33% रिजर्वेशन टू विमेन, ठीक है, 33% रिजर्वेशन टू विमेन, ठीक है। और ये 33% रिजर्वेशन टू विमेन किसके थ्रू होना था, पार्लियामेंट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस करने थे, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस के थ्रू ही ये जो 33% रिजर्वेशन टू विमेन मिलना था इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ये जो था सीट्स को रिजर्वेशन जो था इन सीट्स इस तरीके से प्रपोज की गई थी कि रोटेशन में, मतलब जितनी भी सीट्स हैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया था और रोटेशन में इसमें रिजर्वेशन दिया जाना था। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो 3 हिस्सों में बांटे लोकसभा में, तो 81, 81 और 81। तो एग्जाम्पल है, जैसे अगर 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में 81 सीट्स को ही जो है पर्ची सिस्टम से 81 सीट्स में रिजर्वेशन दिया जाएगा 2014 में, 2024 में, ठीक है एग्जाम्पल, क्योंकि अभी तक तो दिया नहीं है, विमेन रिजर्वेशन बिल पास तो हुआ नहीं, 2024 में दिया जाएगा। फिर अगली बार उन सीट्स में, जिन सीट्स में 2024 में रिजर्वेशन दिया गया था विमेन को, अब उसमें उन सीट्स में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर 81 सीट्स में 2029 में रिजर्वेशन दिया जाएगा लोकसभा, ये कंटेंट था। फिर अगले जो इलेक्शंस हैं तो 2034 5 साल बाद, फिर उसमें फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को, ठीक है, इसमें फिर रिजर्वेशन दिया जाएगा रिमेनिंग 81 सीट्स के लिए। तो बेसिकली हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विमेन की सीट कभी ना कभी रिजर्व रहेगी 15 साल के ड्यूरेशन में, और उसके बाद विमेन रिजर्वेशन 15 साल के बाद एंड हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें कंटेंट ये था कि 1/3 सीट्स में विमेन रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में दिया जाएगा 1/3 सीट में, और 5 साल के बाद जब इलेक्शन होंगे दोबारा से 1/3 सीट में, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे दोबारा से 1/3 सीट में, और एक बार क्योंकि सारी सीट में विमेन रिजर्वेशन दे दिया जा चुका है, फिर उसके बाद ये बिल लैप्स हो जाएगा। तो इस बिल में ये सब कंटेंट थे। तो इसमें चाहे तो एक लाइन लिख सकते हो ताकि आप फ्यूचर में रेफर कर सकें, इसमें ऐसा लिखो, सीट्स वर प्रपोज्ड टू बी रिजर्व्ड, सीट्स वर प्रपोज्ड टू बी रिजर्व्ड इन रोटेशन in such a way that a seat would be reserved only once. It would be reserved only once in 3 consecutive general election. In 3 consecutive general election, मतलब 3 जनरल इलेक्शन तक 1/3 सीट को रिजर्व रखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ फैक्ट्स डिस्कस करे विमेन रिजर्वेशन बिल से, और अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बार बार मुद्दा उठाती हैं कि विमेन रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन ये भी एक सच है कि पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस नहीं हैं, वो केवल मुद्दा इसलिए उठाती हैं ताकि विमेन का वोट उन्हें मिल सके। एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं पब्लिक में कि विमेन के बारे में बहुत ज्यादा, खासकर विमेन के मन में, कि विमेन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, विमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन अगर सभी पॉलिटिकल पार्टी सीरियस होती तो विमेन रिजर्वेशन बिल अब तक पास हो गया होता। तो फिलहाल अभी थोड़ा दूर दूर तक विमेन रिजर्वेशन बिल पास होता नहीं दिख रहा, ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में कोई नई टॉपिक के साथ हम दोबारा से आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।